हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे सभी को। मित्रों, हमने शिव महापुराण के 18वें अध्याय में पिछले वीडियो में बंध मोक्ष के बारे में समीक्षा किया था। प्रकृति के कौन कौन से मुख्य बंध हैं तथा इन 8 बंधों के प्रकृति एवं विस्तार की भी चर्चा हम करेंगे। 8 चक्रों के विस्तार क्षेत्र एवं उनका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर प्रभाव के बारे में इस पर हम विचार करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है, वह बारंबार कर्म रूपी डोर से बंधने का जीव प्रयास करता है। इसके बारे में हमने देखा, विचार किया। शिव जी इन सभी चीज़ों से परे हैं, वहीं चक्रकर्ता हैं, वही 8 को वश में किए हुए हैं, स्थित हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्प्रिय और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर वे महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। मित्रों, फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्मराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह शांब के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार की क्रियाओं को अपना कर विष्णु स्वयं शिव बन गए। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। मित्रों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें। शिव की क्रिया, शिव का तप, शिव का जप करें। जब तक सो न जाएं, शिव के ही ज्ञान, ध्यान और उनके नाम आदि के अभ्यास में लगे रहें और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करते रहें। मित्रों, पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करें तो मंगल प्राप्त होता है। अब मित्रों, हम लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान पर चर्चा करेंगे। लिंग आदि की पूजन विधान मित्रों, प्रणव पहला लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं। मित्रों, इस बात पर बहुत ही ध्यान और मनन करने वाली विषय है, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य जान ही नहीं सकता। किंतु पृथ्वी के विकार से 5 प्रकार के लिंग
की व्याख्या हम यहाँ करेंगे। पहला लिंग है स्वयंभू लिंग, जो स्वतः ही जमीन से प्रकट होता है। दूसरा है बिंदु लिंग। तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग। चौथा है चरलिंग और पांचवा है गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करें तो वह बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। यूँ तो जिसमें शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। मित्रों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। गृहस्थ के लिए यह उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग के ही पूजा का विधान है। मित्रों, उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष हो, उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो अथवा रात हो, किसी भी समय में सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है, उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। यहाँ मित्रों, हम शिव भस्म क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना ये चाहेंगे कि शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी होता है। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता है। जो शिव जी का व्रत पूजन अथवा अनुष्ठान अथवा उनकी उपासना करता है, उस व्यक्ति को भौतिक जगत का सूतक, अपवित्रता, ये सब चीज़ें स्पर्श नहीं करती हैं, क्योंकि वह शिव का भस्म लगाए हुए होता है। गुरु के हाथों उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना श्रेष्ठ है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो अपने गुरु के शासन को स्वीकार करता है, उसके दिशा निर्देशों पर अपने जीवन को आहूत कर उसके बताए हुए लक्ष्य को भेदता है। यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करें। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु जो होता है, वह गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार मित्रों, दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना ही श्रेष्ठ माना गया है शिव महापुराण में। मित्रों, तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय होता है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा
सफल मानी जाती है। इसको इस प्रकार से भी हम व्याख्या कर सकते हैं कि गुरु पूजा में ही शिव की पूजा सन्निहित है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करना चाहिए। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। अंधकार से प्रकाश की तरफ आनंदमय कोश में अपने शिष्य को पहुंचाने का उत्तरदायित्व उसके गुरु पर होता है। विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। मित्रों, फिर सब बाधाओं को शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आपके गुरु जो वचन दें वैसा ही विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित ही करना श्रेष्ठ माना गया है। शिव महापुराण के 18वें अध्याय में संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। मित्रों, यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। व्याधियों को दूर करने के लिए जो नाना प्रकार के रोग भौतिक शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए घी से भरा पात्र ही दान करना श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर दरिद्रता का नाश करना हो तो शिव महापुराण के 18वें अध्याय में दरिद्रता नाश हेतु गौ को भोजन कराना अथवा अन्य पशु पक्षियों को भोजन कराना श्रेष्ठ माना गया है। मित्रों, जिनको नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशानी, भूत पिशाच आदि से परेशानी हो, उनकी शांति के लिए शिव के एक रूप भैरव रूप की ही पूजा एवं शिव जी का महाअभिषेक करना ही, नैवेद्य समर्पण आदि ब्राह्मणों को भोजन कराना ही श्रेष्ठ माना गया है। इसके निवारण का यह मुख्य बिंदु है। इस प्रकार शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करें तथा बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। ऐसा सविधि दक्षिणायुक्त यज्ञ आदि का कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हों तो स्नान करके कुछ दान दें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें अथवा 10,000 लक्ष अथवा 10 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने से आपके अंदर सगुण और प्रकाशमय ज्ञान का पुंज स्थापित हो जाएगा। आपके स्वरूप में महादेव की बुद्धि अर्पण हो जाएगी। मित्रों, शिव महापुराण के 18वें अध्याय में हम आगे चर्चा करते हुए आत्मयज्ञ की कल्पना के बारे में भी
विचार करें, क्योंकि यह एक बहुत ही मुख्य अंग है। शिव पूजा की यह एक मुख्य अंग है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार जिसको कहते हैं ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को बलिपीठ भी कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर शिव में विलीन हो जाता है। क्योंकि जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बुद्धि होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है और शिव जी ही इस माया चक्र के प्रणेता हैं। मित्रों, यह बहुत ही राज की बात है। शिव जी ही सबके परम कारण हैं। शिव जी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पण कर देते हैं, तब उसके निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। मित्रों, इस प्रकार से शिव महापुराण के 18वें अध्याय के क्रम में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे हम शिव महापुराण के 19वें अध्याय पर पार्थिव लिंग पूजन आदि और भस्म के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए सबको राधे राधे, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।